वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे LIC HFL होम लोन ब्याज दर अब किस तरीके से कम कर सकते हैं। इस विषय पर आपको कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में यदि आपने LIC HFL से होम लोन लिया है तो लगभग 10.1 के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बैंक से कंपेयर करेंगे तो लगभग 1% के आसपास बैंक दर या ब्याज दर LIC में ज़्यादा लिया जा रहा है। तो इसको आप कम कर सकते हैं। वर्तमान में जो ये ब्याज दर आपको दिख रहा है 16,832 पे है, लेकिन कई बार सवाल ये भी उठता है कि हर बार जो EMI कम कराना है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराना है तो उसके फ़ायदे क्या हैं और क्या नुकसान है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो किस तरीके से आप जो है 10.1 जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको आप 9 के आसपास ला सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पर, लेकिन जैसे ही आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा, पहले इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के खेल को समझने के लिए आपको स्टेटमेंट निकालना होगा, और स्टेटमेंट आप ऑनलाइन नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको LIC HFL के ऑफिस जाना होगा, तब जाके आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो इन आंकड़ों की सहायता से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं आप 10/4/2022 का ये आंकड़ा है और EMI 16,832 है, और 10/4/2022 की जो किस्त जमा हुआ था उसमें प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपये है। अर्थात जो 20 लाख का लोन था, मान लीजिए 20 लाख के लोन में 5,000 रुपये मूलधन जमा हुआ था। EMI आपकी 16,832 थी, और इसी डेट में 5,000 के अलावा जो बाकी पैसा है 11,831 रुपये इंटरेस्ट के है। तो ये लगभग 1.5 साल पुराना आंकड़ा है, और उस समय जो ब्याज दर था वो लगभग 8 या फिर 9 के बीच में था। तो 8 या 9% जब ब्याज दर था तब जो है हमारा मूलधन 5,000 रुपये जमा हो रहा था, और कुल मिला के किस्त उतनी थी, और ब्याज जो जमा हो रहा था वो 11,831 रुपये जमा हो रहा था। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ब्याज दर के कम होने से क्या फ़ायदा हो सकता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 मार्च 2023 का ये आंकड़ा है। 13 मार्च 2023 को 16,832 रुपये ही EMI थी, और इस तारीख को जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट जमा हुआ है 2,147 रुपये जमा हुआ। कहाँ 5,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट में मूलधन में जमा हो रहा था, वो 5,000 रुपये घट के 2,147 रुपये मूलधन जमा हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा एक नुकसान है। और ब्याज देखिए कितना हो गया, 14,684 रुपये ब्याज हो चुका है। तो ब्याज बढ़ गया है, मूलधन कम जमा हो रहा है, लेकिन EMI उतना है। तो ये एक EMI का खेल है, और इस समय जो ब्याज दर है वो है 10.1%। तो ब्याज दर के बढ़ने से सीधा सीधा जो है प्रिंसिपल अमाउंट आपका कम जमा हो रहा है और ब्याज आपका ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से EMI आपकी वही है, अर्थात EMI में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसमें फ़र्क ये पड़ रहा है कि आपका जो मूलधन है वो कम जमा हो रहा है। जितने लाख का आपने लोन लिया होगा उसमें जो मूलधन जमा होता है हर किस्त में वो कम हो गई है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान टेन्योर जो है वो, यदि लोन आपका 2021 में या 2040 में ख़त्म हो रहा होगा तो 2042 या 2045 हो गया होगा। तो इस तरीके से देखते हैं, एक तो टेन्योर बढ़ जाएगा, और जो ब्याज होगा वो ब्याज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस खेल को समझना भी ज़रूरी है, तभी जो है आप जो ब्याज दर है उसको कम कर सकते हैं। और ब्याज दर कम होने की बाद जो है आपके इस आंकड़े में परिवर्तन आ जाएगा, मतलब कि ब्याज कम जमा होगा और मूलधन ज़्यादा जमा होगा। तो ये तो आपको फ़ायदा दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरीके से ब्याज दर यदि हम कम करते हैं तो ब्याज दर कम करने से प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा जमा होता है। इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए आपको LIC HFL के कस्टमर पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन विद यूज़र नेम और लॉगिन विद लोन नंबर दोनों की ओर से आप जो है यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। दोनों डिटेल देने के बाद आप सबमिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप जो है इस होम पेज पे लॉगिन कर जाएंगे। होम पेज पर आपको माई डैशबोर्ड, मैनेज डिटेल, एक्टिविटीज़, पे ड्यूज ऑनलाइन और चेंज ROI का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यदि ब्याज दर कम करना है तो चेंज ROI वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। होम पेज पर आपको एक टैब दिखाई देगा जिसमें पूरा टेबल बना है। इस टेबल की सहायता से आप समझ सकते हैं कि आपका जो ब्याज दर है वो किस तरीके से कम हो सकता है। यदि आपका सिविल स्कोर 750 और उससे ऊपर है तो आपका जो ब्याज दर है 8.95% हो सकता है। मान लीजिए आपका ब्याज दर 10 के आसपास चल रहा है तो 10 से 8.95 हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर हो। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपका सिविल स्कोर 700 से 749 के बीच में हो तो ब्याज दर 9.25 के आसपास हो सकता है। इसके लिए आपको 3,540 रुपये खर्च करने होंगे। इसके अलावा 700 से कम सिविल स्कोर यदि आपका है तो ब्याज दर 10% हो सकता है, और 3,540 रुपये आपको इसमें भी खर्च करने होंगे। इसके अलावा इस पेज पर आपको कुछ और बेसिक से डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएगा, इसको आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप ब्याज दर कम करवाना चाहते हैं तो आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको इस बॉक्स की सहायता से अपना लोन नंबर सेलेक्ट करना होगा।
उसके बाद आपके सामने एक डाटा बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको लोन नंबर दिखाई देगा और करंट रेट आपको दिखाई देगा, जो भी आपका चल रहा होगा। करंट ईएमआई आपको दिखाई देगा, जितने रुपए आप ईएमआई पे कर रहे होंगे। करंट टर्म्स ईयर में दिखाई देंगे, मंथ में यहाँ पे। तो कुल मिला के 307 ईएमआई पे करना है। यदि 10.1 के आसपास रेट चल रहा होगा तो यहाँ पे आपको टोटल मिला के टोटल ईएमआई नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और उसके बाद मैच्योरिटी दिखा देगा कि जिस हिसाब से आपका ईएमआई अभी चल रहा है उस हिसाब से आपका जो लोन है कितने साल तक आपको भरना होगा। तो अर्थात यहाँ देख सकते हैं 10 जून 2045 तक ये लोन समाप्त हो पाएगा यदि 16,832 रुपये ईएमआई रखी जाती है और कोई चेंज इसमें नहीं किया जाता है और ब्याज दर 10.1 रहता है, तब जाके ये लोन 10 जून 2045 को ख़त्म हो पाएगा। इस तरीके से कुछ और जानकारी यहाँ पे दी गई होगी। उसके बाद नीचे आपको रिक्वेस्ट नंबर दिखाई देगा जो जनरेट होगा, रिक्वेस्ट डेट दिखाई देगा, फीस पेड जब कर देंगे तो आपको यहाँ यस दिखाई देगा। आप बाद में स्टेटस भी देख सकते हैं। सिविल जनरेट होगा, सिविल से आपके जो लोन अकाउंट है उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद सिविल स्कोर यहाँ पे शो होगा जब आप पेड कर देंगे उसके बाद। और यदि आप सारी जानकारी से संतुष्ट है तब जाके आपको पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पेमेंट मेथड के नीचे आपको पेबिल अमाउंट दिखाई देगा जो वर्तमान में 3,540 रुपये है। लोन नंबर दिखाई देगा। पे थ्रो पे यू मनी का ऑप्शन आप सेलेक्ट रहने देंगे। सेंड मैसेज टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आपको यस करना होगा और सेंड मैसेज टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भी यस करना होगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पेमेंट ऑप्शन में आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर शो ऑल ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, अर्थात डेबिट कार्ड से या फिर यूपीआई से भी आप पेमेंट कर पाएंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहां से रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, गो बैक टू कंप्लीट द प्रोसेस। इसी पेज में आपको गो बैक टू कंप्लीट द प्रोसेस वाले टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस और आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन नंबर, रिक्वेस्ट डेट और फीस पेमेंट में आपको यस दिखाई देगा। सिविल जनरेटेड में आपको अपना सिविल भी दिखाई देगा और ऑफर रेट अर्थात LIC एचएफएल जो ऑफर आपको कर रही है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको दिखाई देगा, अर्थात इंटरेस्ट रेट 8.95 हो जाएगा। कहाँ 10.1 था और 10.1 से 8.95% जो इंटरेस्ट रेट हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो है आप अपना घर बैठे LIC एचएफएल की वेबसाइट से अपना इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तुरंत नहीं होता, यहाँ पे साफ साफ लिखा है रीराइटिंग स्टेटस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक द स्टेटस आफ्टर 3 to 5 वर्किंग डेज। 3 से 5 वर्किंग डेज में जो है आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा और चेक करने के बाद तब जाके आपको जो करंट ऑफर रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो आपको कम दिखाई दे सकता है। अर्थात नेक्स्ट जो EMI आएगी वो आपकी जो है कम करके आ सकती है, सॉरी वो जो नेक्स्ट जो EMI आएगी उसमें जो है आपका इंटरेस्ट रेट कम दिखाई दे सकता है। अब बात करें कि किस तरीके से यदि आप EMI में कम करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। तो EMI में कम करने के लिए आपको स्वयं जो है LIC एचएफएल के ऑफिस पर जाना होगा और वहाँ पे यदि आप एकमुश्त कोई राशि जमा करते हैं तब जाके आप EMI राशि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। EMI कम करने के लिए आपके जो LIC एचएफएल की जो वेबसाइट है उसमें कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। आपको सीधे ऑफिस जाना होगा और वहाँ से आप कोई EMI कम करने के लिए एकमुश्त पैसा या फिर कोई अन्य स्कीम की सहायता से आप अपना EMI करवा सकते हैं। फिलहाल इस तरीके से आप अपना जो ब्याज दर है उसको कम कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में फ़ायदा दिखाई देगा। कई लोग ऐसे हैं जो LIC एचएफएल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो उनका जो ब्याज दर है वो 10.1 या 10.4 भी हो चुका है और मैंने स्वयं जो है 3 बार ये फ़ीस पेमेंट कर दिया है और 3 बार करने के बाद ही मेरा 10.1 हो गया था और तीसरी बार ये 8.95 के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है यदि आप LIC एचएफएल के कस्टमर है तो लोन को स्विच करने का। तो लोन को स्विच अप कर सकते हैं किसी भी बैंक में, लेकिन बैंक के वाले जो है कई सारे पेपर मांगते हैं। इस रिगार्डिंग पिछले 2 महीने से मैं स्टडी कर रहा था और कई सारे बैंकों के चक्कर लगा चुका हूँ, कई सारे रुपए भी खर्च हो चुके हैं। लेकिन बैंक वाले जो बेसिकली पेपर मांगते हैं वो तो सारे पेपर आप दे सकते हैं, जैसे 143 का पेपर आपके पास होना चाहिए, प्लस जो नक्शा आपका होना चाहिए वो प्राधिकरण से पास आउट होना चाहिए। पास जो प्राधिकरण होता है, प्राधिकरण से पास वाला नक्शा यदि आपके पास है और 143 यदि आपके मकान का है, ज़मीन का है और यदि आप हाउस टैक्स देते हैं, तो बेसिकली तीन चीज़ है। ये 3 यदि आप कंप्लीट कर पाते हैं तो आप स्विच करवा सकते हैं और स्विच करवाने में भी कम से कम 20,000 रुपये का खर्चा आपका आ सकता है। और प्राधिकरण से यदि आप मकान का नक्शा पास करवाते हैं तो उसमें लगभग उत्तराखंड में बात करें तो 30,000 के आसपास उसमें भी खर्चा बता रहे थे। तो कई सारे दिक्कतें हैं यदि आप स्विच कराना चाहते हैं और इजीली सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है तो दूसरा ऑप्शन है कि आप लोन को स्विच भी करा सकते हैं। LIC एचएफएल से किसी अदर बैंक में भी आप जा सकते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकता है, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शोध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।